एडमिट नहीं किए, ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। हमें बाद में वहाँ से लोगों से पता चला कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई। घबराइए नहीं, आपकी रिपोर्ट आने का इंतजार हैगा। रिपोर्ट आ जाएगी तो आपके दोनों दामाद, आपका बेटा वहाँ पे बहुत सब दूर कोशिश कर रहे निकाल। रिपोर्ट क्या आई थी? रिपोर्ट तो आज तक नहीं हमको मिली। इनकी तकलीफ शायद सरकार तक नहीं पहुंच रही, या यूं कह लें सरकार सुनना ही नहीं चाहती। सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव में व्यस्त हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर सवाल कुर्सी का जो है। पर सरकार ही नहीं सुनेगी तो इनकी कौन सुनेगा, सवाल ये है। एमपी का एक शहर है, संस्कार धानी के नाम से मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर की। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत दिखने की कुछ और असल में कुछ और ही है। नमस्कार, मैं हूँ अभिनव मवार। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी तक पर। सबसे पहले आप इनकी तकलीफ सुनिए। इनका नाम है नेहा तिवारी। आरोप ये है कि इनके पति की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हो गई। कोरोना का टेस्ट करवाया था, पर रिपोर्ट तो आई नहीं, पर पति का शव घर पर जरूर आ गया। शायद इनकी तकलीफ सरकार को सुनाई नहीं दे रही। मैं मिसेस नेहा आशीष तिवारी, वो आशीष तिवारी जिसकी जान हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से चली गई। आज 10 दिन हो गए इस बात को। अब जाके हिम्मत आई है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि उनके साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं था, उन्हें नॉर्मल फ्लू था, जिसकी मेडिसिन वो पीसीजन डॉक्टर से ले रहे थे। ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। संडे का दिन था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने एक्सरे किया, बताया कि इन्हें निमोनिया है जो कि ज़्यादा बढ़ गया है, आप इन्हें मेडिकल ले जाओ। उन्होंने कहा एडमिट कर लो, एडमिट नहीं किए, ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। उसके बाद एम्बुलेंस में इन्हें मेडिकल लेकर गए। मेडिकल में इन्हें एडमिट किया, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किए। अंदर जाने नहीं दे रहे थे, प्रोवाइड किया ऑक्सीजन। उसके बाद इन्हें अच्छा लगने लगा। इन्होंने अपने भाई से बोला भी कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खाना दे दो। खाना खाए भी। उसके बाद मुझे फ़ोन किया 11:32 पर। उनने मुझसे बात की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात की। उसके बाद अपने भाई से बोला कि घर से मेरे लिए लोवर ले आओ। उनके भाई हॉस्पिटल से नीचे उतरे हैं, थोड़ी दूर गए हैं। उसके बाद हॉस्पिटल से कॉल आ गया 11:38 पे कि आपके भाई 10 मिनट ज़िंदा रहेंगे। आप लोग बता सकते हैं इतने बीच में क्या हुआ होगा? हमें बाद में वहाँ से लोगों से पता चला कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई। नेहा के पति की कोई उम्र नहीं थी, दोनों खुश थे, साथ में थे, पर आज उनके पति उनके साथ नहीं हैं। नेहा से आगे बढ़ें तो अब सोनकर परिवार का दर्द भी समझ लीजिए। इस महिला और इसके बेटे की तकलीफ को सुनिए। पति कोरोना संदिग्ध थे, रिपोर्ट 10 दिन तक नहीं आई। प्रमोद सोनकर नाम के इस शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब तो वो बच गए, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। इस परिवार की भी वही कहानी है। अभी तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है। 10 से 15 दिन बीत गए। परिवार अभी भी यही जानना चाहता है कि आखिर रिपोर्ट में था क्या। 3 तारीख को इन्होंने हमको ये बोला था, 2 तारीख को, कि यहाँ से हमको निकालो, नहीं तो हम कुछ भी कर हमारे साथ हो सकता हैगा। बोले ऐसा क्यों लग रहा था हमको? वो हमको क्लियर नहीं बता पाए। बोले हमारे साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता हैगा, आप हमको यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। नहीं तो मैंने कहा आप घबराइए नहीं, आपकी रिपोर्ट आने का इंतजार हैगा। रिपोर्ट आ जाएगी तो आपके दोनों दामाद, आपका बेटा वहाँ पे बहुत सब दूर कोशिश कर रहे निकाल। रिपोर्ट क्या आई थी? रिपोर्ट तो आज तक नहीं हमको मिली। पर उनको कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव निकला, ना नेगेटिव कुछ निकला, उनको कुछ नहीं निकला। आज हम लोग भी बैठे थे स्वस्थ हैं, पर किसी ने चेकअप करने आए नहीं हमारे यहाँ पे। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही जागती हुई है हमारे पिताजी के साथ में। जो वहाँ पे उनके साथ जो घटना हुई है, ये घटना उनने खुद नहीं करी है, उनके साथ ये की गई है। वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए बोला कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ दिखने का हॉस्पिटल है। ये तो कुछ परिवार थे जो संस्कार धानी की स्वास्थ्य सेवाओं से हार गए। अब बात कर लेते हैं आंकड़ों की। यहाँ रोजाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मौतों की असली वजह क्या है, लेकिन लोग इसे कोरोना से मौत मान रहे हैं। बीते 15 दिनों से शहर के हालात कुछ ऐसे हैं कि शमशान घाटों में शव जलाने के लिए जगह तक नहीं बच पा रही। जबलपुर में कुल मिलाकर 14 शमशान घाट हैं, जहां के आंकड़े भी देख लीजिए। ग्वारी घाट मुक्ति धाम में 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक कुल 245 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया।
करिया पाथर मुक्ति धाम में 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक 175 मौतें दर्ज की गईं। मुक्तेश्वर मुक्ति धाम में 1 से लेकर 16 सितंबर तक 205 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं रानीताल मुक्ति धाम में 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक 216 मौतें दर्ज की गईं। ये शहर की वो घाट है जहां मौतों का हिसाब भी रखा जाता है। बहुत से तो ऐसे हैं जहां मौतों का आंकड़ा दर्ज ही नहीं किया जाता। ग्वारी घाट के व्यवस्थापक को भी सुन लीजिए। सितंबर महीने में अभी बॉडी आई हैं, 1 महीने 16 दिन में 226 मौतें हुई हैं। बाकी दिन इतनी बॉडियों का रिकॉर्ड नहीं है, बस 8, 10, 12, 13, 14, 15 का रिकॉर्ड है बस, और इसके आगे का कोई रिकॉर्ड नहीं भविष्य में। कितने सालों से आप यहाँ पर? मैं 30 साल से हूँ। वहीं इतने गंभीर मामले पर जब हमने जिले के कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से बात की तो कलेक्टर ने शहर में पर्याप्त ऑक्सीजन होने का दावा कर दिया और सीएमएचओ साहब ने तो एक अलग ही तर्क दे दिया। ऑक्सीजन की स्थिति तो पूरी तरह से निर्बाध रूप से चल रही है। साथ साथ में भिलाई स्टील प्लांट से और उड़ीसा से भी जो हमारे वेंडर्स हैं वो लगातार ट्रक आ रहे हैं। एक अभी खाली हो रहा होगा, इस समय आप जाएंगे तो खाली हुआ मिलेगा। कल भी आ रहा है, परसों भी आ रहा है। लगातार ट्रक्स जो हैं, टैंकर्स जो हैं वो ऑक्सीजन के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं। अगर कोई सतना का या सिवनी का मरीज है तो उसका भी अंतिम संस्कार का प्रावधान फिर इसी क्षेत्र में निहित होता है। तो ये भी एक कारण है जिसमें हम बोल सकते हैं कि मृत्यु की संख्या भी बढ़ी हुई और आसपास के जिले की मृत्यु का भी जो अंतिम संस्कार है जबलपुर में ही हो रहा है। प्रशासन के लोग भी गजब हैं। रत्नेश जी तो कह रहे हैं कि दूसरे शहरों के शव भी यहीं आ रहे हैं, मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी। लेकिन जबलपुर आईसीएमआर के 3 साल तक अध्यक्ष रहे सुधीर तिवारी ने इन सब की पोल खोल कर रख दी है। तो टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, अच्छे पढ़े पढ़े लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। जब वो बताते हैं हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट दो तो बोलते हैं हम आपके डॉक्टर से बात कर लेंगे। अब भाई जब पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दोगे आप तो कैसे रेमडेसिविर शुरू करेंगे, कैसे फ्लेविपिर शुरू करेंगे, कैसे क्लेक्सॉन शुरू करेंगे, कैसे डेक्सामेथासोन शुरू करेगा प्राइवेट का डॉक्टर? उसको वो इन्वेस्टिगेशन फिर करना पड़ते हैं। तो ये दोहरा बोझ किस पे आता है? मरीजों पे। 6 दिन रिपोर्ट नहीं मिल रही, 5 दिन नहीं मिल रही, 4 दिन, और वहाँ आधा घंटे में और 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। तो जो मरीज़ निजी अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। आप देखिए निजी अस्पतालों में मौतें नहीं हो रही उतनी जितनी सरकारी अस्पतालों में हो रही है। सरकारी सिस्टम कितना अब आपको लगता है कि अच्छा फेलुअर, टोटल फेलुअर स्वास्थ्य विभाग, कहीं सिस्टम है ही नहीं साहब। प्रशासन फेल, शासन का नेतृत्व जो राजनीतिक नेतृत्व है ये फेल हो चुका है अभी। नेहा तिवारी का दर्द भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में जबलपुर ही ऐसा शहर है जहां कोरोना के सबसे पहले मामले सामने आए थे। अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग चुप क्यों है? क्यों मरीज दम तोड़ रहे हैं और सीएम शिवराज और सिंधिया जी कुर्सी और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं? अब जरूरत है सरकार की दखलंदाजी की, जिससे इन सभी परिवारों को न्याय मिल सके और कोई दूसरा परिवार इन जैसी तकलीफ से ना गुजर पाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल MP तक को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।